Hello students, in this part I will discuss about the evidences of organic evolution. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन टर्म को रिप्लेस किया था और उसके बदले में हमें इंट्रोड्यूस करके दिया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन टर्म, जिसका मतलब था कि प्रेजेंट डे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपलर वंस। तो ऐसे कुछ एविडेंस हैं क्या हमारे पास जिससे हम ये पता कर सकें कि वाकई में हमारे पास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, यानी प्रेजेंट डे जो ह्यूमन बींग जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, इनकी एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं से लोअर ऑर्गेनिज्म के साथ लिंक्ड है। तो इसी एविडेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई सारे ऐसे एविडेंस हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि हमारी एंसेस्ट्री सिमिलर है। फर्स्ट एविडेंस इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस और एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स? तो ऐसे ऑर्गन्स जिनकी एनाटॉमी या ऑरिजिन सिमिलर है, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी दोज ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन एनाटॉमिकल ऑरिजिन बट परफॉर्म्स dissimilar functions in different taxonomic group of organism. Such structures are called homologous organs. For example, हमारे पास फोर लिम्ब बोन, दिस इज ह्यूमरस, यहाँ पर रेडियो अल्ना, दिस इज कार्पल, यहाँ पर मेटाकार्पल और फिंगर्स में फेलेंजेस। वी हैव 5 बोन्स इन आवर हैंड, दिस इज ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड दीज आर फेलेंजेस। तो ऐसे 5 बोन का हमारे पास पेंटाडेक्टाइल प्लान होता है। ये 5 बोन हमारे पास फंक्शन क्या करता है? 4 लिम्ब के हेल्प से हम लोग ग्रास्पिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं। दिस 4 लिम्ब बोन्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स ऑल्सो, बट इन बर्ड्स दीज 4 लिम्ब बोन्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग। और विंग का फंक्शन क्या होता है? फ्लाइंग। हमारे पास फंक्शन क्या है? ग्रास्पिंग। और विंग से बर्ड क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग। तो विंग बर्ड हमारा अलग टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, वहाँ पर भी यही 5 बोन प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर फंक्शन अलग करें, यानी एनाटॉमी तो सेम है, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस, लेकिन फंक्शन अलग हो गया। ऐसे ही 5 बोन, सेम 5 बोन सील के पास प्रेजेंट है, और सील में ये फ्लीपर है, और फ्लीपर का फंक्शन क्या है? स्विमिंग। तो वहाँ पर ये स्विमिंग कर रहा है। यही 4 लिम्ब बोन हमारे पास बैट में प्रेजेंट है, पटैजियम के फॉर्म में, वहाँ पर क्या कर रहा है? फ्लाइंग। लेकिन ऑरिजिन सबकी सेम है, सब में यही ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, ये 5 बोन प्रेजेंट है। ठीक है। इसी तरह से अगर हॉर्स का 4 लिम्ब देखें, वहाँ पर भी यही 5 बोन प्रेजेंट है, लेकिन हॉर्स क्या कर रहा है? तो हॉर्स में ये 4 लिम्ब रनिंग कर रहे हैं। ठीक है। फ्रॉग में ये 5 बोन सेम प्रेजेंट है 4 लिम्ब में, ऑरिजिन सबकी सेम है, सब में यही 5 पेंटाडेक्टाइल प्लान है, लेकिन फिर फ्रॉग में क्या कर रहा है? प्रॉपिंग। तो फंक्शन अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हो रहा है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप में जा रहे हैं तो अलग फंक्शन हो रहा है, लेकिन एनाटॉमी को अगर डिस्कस करें तो एनाटॉमिकली ये सारे स्ट्रक्चर एक ही 5 बोन से बने हुए हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, और ये एग्जाम्पल्स हमने एनिमल से लिया। ऐसा नहीं कि होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हमें सिर्फ एनिमल्स में मिलेंगे, प्लांट्स में भी हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉगनविलिया एंड पैसिफ्लोरा, 2 प्लांट है हमारे पास। बॉगनविलिया में थॉर्न होता है और पैसिफ्लोरा में टेंड्रिल होता है। थॉर्न कोई भी प्लांट के पास होता है ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, और टेंड्रिल होता है क्लाइंबिंग में हेल्प करने के लिए। तो फंक्शन अलग हो गया, लेकिन अगर हम थॉर्न और टेंड्रिल का ऑरिजिन देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तो दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सिलरी होते हैं, एक्सिल से अराइज होते हैं, जहाँ से ब्रांचेज अराइज होते हैं वहाँ से ये थॉर्न और टेंड्रिल बनता है। तो ऑरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। तो ये भी एग्जाम्पल हुआ हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन का। तो सिंगल ऑर्गन, एक ऑरिजिन वाले ऑर्गन कई सारे फंक्शंस को कर रहा है, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कैसा होगा? ये डाइवर्ज कर रहा है, फंक्शन हमारा एक्सपेंड कर रहा है, ऑरिजिन सबकी सेम है, लेकिन सबके सब निकल रहे हैं, कई सारे इसमें से ब्रांचेस निकल रहे हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये क्या
दूसरा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हम लोग डिस्कस करेंगे एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन इज एंटागोनिस्टिक टू होमोलोगस ऑर्गन। ये उसका होमोलोगस ऑर्गन का उल्टा है। होमोलोगस ऑर्गन में क्या था, तो ऑरिजिन सेम थी, फंक्शन अलग था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑरिजिन हमारे पास डिफरेंट है और फंक्शन सेम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसा इवोल्यूशन होगा, ये इवोल्यूशन हमारा कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि सारे ऑर्गन अलग अलग ऑरिजिन के हैं लेकिन सब मिलके फंक्शन क्या कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन को कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। एनालॉगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन एनाटॉमिकल ऑरिजिन but perform a similar function in different taxonomic group of animals. For example, insect wing and bird wing. Insect wing इंटेग्यूमेंट डेरिवेटिव होता है, यानी जो इंसेक्ट है उनके पास बोनी स्ट्रक्चर तो है नहीं, स्केलेटल सिस्टम है नहीं, तो उसका जो इंटेग्यूमेंट होता है वो इंटेग्यूमेंट से विंग का फॉर्मेशन होता है। और बर्ड विंग अभी हमने सुना था कि ये 4 लिम्ब बोन का मॉडिफिकेशन है, तो दोनों की ओरिजिन अलग होगी लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं, तो फंक्शन दोनों में फ्लाइंग हो रहा है ना। तो ये हमारे पास कैसा एग्जाम्पल हो गया, एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल एनिमल में हम लोग डिस्कस करेंगे आई ऑफ सिफेलोपोडा एंड आई ऑफ मैमल्स। सिफेलोपोडा की जो आई है, मतलब ऑक्टोपस की जो आई है, इसका भी फंक्शन विजन होता है, और जो मैमल्स हैं उनके पास जो आई है इसका भी फंक्शन विजन होता है। तो फंक्शन सेम, लेकिन सिफेलोपोडा के पास हम लोग देखेंगे सिफेलोपोडा का जो आई होता है ये अगेन इंटेग्यूमेंट से डिराइव होता है। इस इंटेग्यूमेंट में कुछ पिगमेंट्स बनते हैं जिसके हेल्प से विजन पॉसिबल होता है। लेकिन जो मेमेलियन आई होता है दिस इज नर्व डेरिवेटिव, ये हमारा नर्वस सिस्टम से डिराइव होता है। तो दोनों की ऑरिजिन अलग हो गई लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है, सेम फंक्शन दोनों में हो रहा है, विजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स में आपने ओपनसिया का नाम सुना है। ओपनसिया कैक्टस में आपने देखा होगा कैसे जो उसके स्टेम होते हैं ऐसे फ्लैट ऐसे ऐसे हो जाते हैं और वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें बहुत सारे स्पाइंस लगे होते हैं। तो ये डेजर्ट प्लांट है और इसका ये मॉडिफिकेशन है कि लीफ को मॉडिफाई करके वो स्पाइन बनाता है ताकि लीफ से होकर ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस होता है उसको मिनिमाइज कर सके। अगर लीफ स्पाइन में कन्वर्ट होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम मॉडिफाई कर जाता है और स्टेम मॉडिफाई करके लीफ के जैसा ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उस स्टेम के मॉडिफिकेशन को कहते हैं फाइलोक्लैड। तो फाइलोक्लैड ऑफ ओपनसिया एंड नॉर्मल लीफ ऑफ ए प्लांट both performs the same function that is photosynthesis but their origin is different, क्योंकि एक तो हमारा लीफ है और एक हमारा स्टेम होता है, तो दोनों की ओरिजिन अलग हो गई ना, इसलिए ये भी एनालॉगस ऑर्गन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ट्यूबर। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड रूट एंड पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड स्टेम। तो एक रूट है और एक स्टेम है, लेकिन अगर हम फंक्शन को देखें तो दोनों में फंक्शन क्या हो रहा है, दोनों में फंक्शन हो रहा है स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। स्वीट पोटैटो में भी हम फूड को स्टोर करते हैं और पोटैटो ट्यूबर में भी हम लोग फूड को स्टोर करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, तो हमारे पास जैसे इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले पीसीज वर्टिब्रेटा का देखते हैं कि वर्टिब्रेटा में सबसे पहले हमारा पीसीज फिश आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर हमारे पास रेप्टिलियंस आए, फिर हमारे पास एविस आए, बर्ड्स आए, फिर हमारे पास मैमल्स आए। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके इवॉल्व हुए। तो क्या कोई कनेक्शन है हमारा लोअर टेक्सोनॉमिक क्लास से, जैसे मैमल्स है तो क्या हमारा बर्ड से कोई कनेक्शन है, बर्ड्स हैं तो क्या हमारा रेप्टिलियन से कनेक्शन है, क्या रेप्टिलियन है तो एम्फीबियन से कनेक्शन है, या एम्फीबिया है तो हम पीसीज से कनेक्शन रखते हैं या नहीं। तो वाकई में कनेक्शन है, क्योंकि वाकई में पीसीज से हम एम्फीबियंस बने और एम्फीबियंस में मॉडिफिकेशन हुआ तो रेप्टिलियंस बने और रेप्टिलियंस में मॉडिफिकेशन हुआ तो हम बर्ड्स बने, बर्ड्स में मॉडिफिकेशन हुआ तो हम मैमल्स बने। इस तरह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है और एग्जैक्टली हमारे पास इसके एविडेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रोटोप्टेरस लंग फिश। लंग फिश हमारे पास एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पर कुछ फीचर फिश के हैं और कुछ फीचर एम्फीबियंस के हैं। ठीक है,
प्रोटोप्टेरस को लंग फिश कहा। इसके पास फीचर क्या है? तो प्रोटोप्टेरस इज कॉमनली नॉन एज लंग फिश। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस bony fish and amphibians. Like bony fish, it has streamlined body. ऐसे फिश की जैसा इसका स्ट्रीमलाइंड बॉडी होता है, ठीक है। बॉडी पर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट होता है एज लाइक फिशेस। जैसे बोनी फिश के पास डर्मल स्केल होता है, वैसे इसके पास डर्मल स्केल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास फिश के जैसे स्ट्रीमलाइंड बॉडी हो गई, डर्मल स्केल हो गया। इसके पास फिश के जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये फिश के जैसे फीचर हो गए। एम्फीबियन फीचर क्या है? तो एम्फीबिया के पास लंग्स होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, तो इसके पास लंग्स भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको कॉमनली लंग फिश कहते हैं, क्योंकि कोई भी फिश ऐसे नहीं है जिसके पास लंग्स होगा। इसके पास लंग्स होता है, इसलिए इसको लंग फिश कहते हैं, ठीक है। एम्फीबिया के पास इंटरनल नेयर्स नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, जो कि फिश में नहीं होता है, तो इसके पास इंटरनल नेयर्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एम्फीबियन का। तो एम्फीबिया के जैसा इसके पास फीचर हो गया, इंटरनल लेयर्स हो गया, 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया इसके पास, और लंग्स प्रेजेंट हो गया। और फिश के जैसा इसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, और डर्मल जो स्केल हो गए, पेयर्ड फिन हो गया, तो बोनी फिश के जैसा ये फीचर हो गया। सो ये कनेक्टिंग लिंक है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप के फीचर प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहेंगे, जो कि कनेक्ट करेगा कि हम फिश से एम्फीबिया बने, क्योंकि कुछ फीचर हमारे पास फिश के हैं और कुछ फीचर हमारे पास एम्फीबियंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल हमारे पास है कनेक्टिंग लिंक का, कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को सिर्फ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे अभी आपने प्रोटोप्टेरस को सुना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑर्निथोरैंकस एंड टैकीग्लॉसस। ऑर्निथोरैंकस इज कॉल्ड डक बिल्ड प्लैटिपस एंड टैकीग्लॉसस इज कॉल्ड स्पाइनी एंटीटर, ठीक है। ये दोनों हमारे पास मैमल्स हैं, और मैमल्स का जो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखें कि मैमल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस में। तो प्रोटोथेरियंस के ये एग्जाम्पल हैं, मतलब सबसे पुअर जो मैमल्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं। कौन कौन सा बताया? ऑर्निथोरैंकस, डक बिल्ड प्लैटिपस एंड टैकीग्लॉसस, ठीक है। अब ये हमारे पास हम मैमल्स हैं, तो हमसे जस्ट लोअर कौन है? रेप्टिलियन। तो रेप्टिलियन के जैसे एव्स और रेप्टिलियन के जैसे हमारे पास कुछ फीचर आए, तो दिस इज ऑर्निथोरैंकस एंड टैकीग्लॉसस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलियन एंड मैमल्स, जो ये शो करेगा कि हमारी एंसेस्ट्री रेप्टिलिया से मिलती जुलती है। तो रेप्टिलियन के पास क्या क्या फीचर है और मैमल्स के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंबाइंडली इसके पास प्रेजेंट है। सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। तो रेप्टिलियन फीचर क्या क्या प्रेजेंट है? तो रेप्टिलिया के जैसा इसके पास शेल्ड एग का फॉर्मेशन करता है, क्लिडोइक एग बनाता है ये। तो इसके पास एग में बाहर, जैसे आपने हैंड्स एग देखा, शेल्स होते हैं, तो वैसे ये हमारे पास मैमल्स हैं। मैमल्स आर ए क्लिडोइक, जो कि सेल्स नहीं बनाते, लेकिन इसके पास सेल्स होता है, तो ये क्लिडोइक एग का फॉर्मेशन करता है। एक फीचर रेप्टिलियन हो गया। दूसरा, रेप्टिलिया ओविपेरस होता है, तो ये भी ओविपेरस होता है। और जितने ओविपेरस होते हैं यानी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनके एग में लेसिथिन प्रेजेंट होता है, योक प्रेजेंट होता है, जो एम्ब्रियोनल सेल्स को नरिश करता है। तो योक का अमाउंट बहुत अधिक होता है जहाँ पर ओविपेरी कंडीशन ऑब्जर्व होती है। तो रेप्टिलिया ओविपेरस है, तो उसके पास लेसिथिन योक बहुत अधिक, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें योक बहुत अधिक बनता है, तो वो एग हमारा पॉलीलेसिथल कहलाता है। पॉलीलेसिथल मतलब बहुत ज़्यादा योक। तो रेप्टिलिया के जैसा ये जो ऑर्निथोरैंकस टैकीग्लॉसस है, इसके भी पॉलीलेसिथल एग होते हैं, क्लिडोइक एग होते हैं, पॉलीलेसिथल एग होते हैं। अब अगर मैमेलियन को देखें तो मैमेलियन तो ओविपेरस है नहीं, उनके पास प्लासेंटा बनता है। हम अपने एम्ब्रियोनल सेल्स को प्लासेंटा के थ्रू नरिश करते हैं, तो हमें योक बनाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। तो हमारा एग कैसा होगा? एलेसिथल। मैमल्स के एग कैसे होते हैं? एलेसिथल। लेकिन ये एक ऐसा मैमल है जिसके पास कैसा एग बन रहा है? तो पॉलीलेसिथल एग बन रहा है, क्लिडोइक बन रहा है, पॉलीलेसिथल एग बन रहा है। और एक एम्फीबियन का खास फीचर होता है, सॉरी
रेप्टिलियन फीचर में एक फीचर और भी खास होता है और वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये कोराकॉइड प्रोसेस, यहाँ पर हमारे पास ये कॉलर बोन होता है जो कि पीछे जाकर के स्कैपुला से ज्वाइन करता है, तो वहाँ पर एक प्रोजेक्शन बनता है जिसको कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये मैमल्स के पास रिड्यूस्ड होता है, लेकिन ये रेप्टिलियंस में वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो ये कोराकॉइड प्रोसेस हमारे पास तो लेस डेवलप है, और टैकीग्लॉसस और ऑर्निथोरिंकस क्या है, ये दोनों हमारे पास मैमल्स हैं, लेकिन इनके पास रेप्टिलिया के जैसा कोराकॉइड प्रोसेस वेल डेवलप्ड होता है। तो पॉलीलेसिथल एग होता है, क्लिडोइक एग बनाता है, कोराकॉइड प्रोसेस वेल डेवलप्ड होता है। ये फीचर इसके पास कैसा हो गया, ये फीचर इसके पास रेप्टिलियन फीचर हो गया, जो कि इस टेक्सोनॉमिक ग्रुप में प्रेजेंट है, जो कि मैमल्स है, प्रोटोथेरियंस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैमलियन फीचर को डिस्कस करें तो मैमल्स के जैसा इनके पास क्या होगा, तो मैमल के जैसा इनके पास बॉडी हेयर्स मैमलियन फीचर है। मैमल्स के अलावा किसी के बॉडी पर हेयर नहीं प्रेजेंट होता, तो मैमलियन के जैसा इसके पास बॉडी हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास क्या है, तो इसके अलावा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और साथ में मेमोरी ग्लैंड। तो ये तीनों फीचर हमारे पास मैमलियन फीचर हैं। तो प्रोटोथेरियंस जो कि लेस डेवलप्ड मैमल्स हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टिलिया और मैमल्स के, क्योंकि जो टैकीग्लॉसस और ऑर्निथोरैंकस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ फीचर रेप्टिलियन के हैं और कुछ फीचर हमारे पास मैमल्स के हैं। इसलिए हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल्स कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो मैमल्स जैसे एडवांस एनिमल हैं, ये रेप्टिलियन एंसेस्टर से डिराइव हुए। ठीक है, तो ये था हमारे पास कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। Vestigial organs are those organs which are non-functional in the possessors but were remain functional in their ancestors and are still present in related group of animals। यानी ऐसे organs जो अभी जिनमें हैं उनमें नॉन फंक्शनल हैं, लेकिन इनके एंसेस्टर्स में फंक्शनल रहे होंगे, और अभी जो हमारे पास रिलेटेड एनिमल्स हैं उनमें भी ये फंक्शनल हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिस्कस करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन में सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के पास सीकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, लेकिन ये नॉन फंक्शनल है। हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था, क्योंकि सीकम का फंक्शन होता है सेल्यूलोज को डाइजेशन करना। सेल्यूलोज प्लांट से जो हम फूड लेते हैं उसमें सेल्यूलोज है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए जो हमारे सिस्टम से सीक्रेट नहीं होता। तो सेल्यूलेज के लिए हम डिपेंडेंट हो जाते हैं एक बैक्टीरिया पर, इकोलाई पर, जो हमारे सीकम में हार्बर करता है। ठीक है, तो अभी चूंकि हम लोग जब कुकिंग नहीं करते थे, यानी शुरू में जब फायर नहीं था, हम लोग कुकिंग नहीं जानते थे, अनकुक्ड फूड खाते थे, तो सेल्यूलोज डायरेक्टली जाता था और ये अनडाइजेस्टेड रहता था, क्योंकि हमारे पास इसके डाइजेशन के लिए एंजाइम्स नहीं थे। तो ये बैक्टीरिया हमें एंजाइम्स देते थे और ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करते थे। लेकिन अब चूंकि हम कुकिंग करके फूड खाते हैं, तो सेल्यूलोज जैसे ही हीट पर डालते हैं तो ये ऑलरेडी कुक्ड हो जाता है, तो हमें इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीकम हमारे पास है, लेकिन ये सीकम हमारे पास कैसा हो गया, ये सीकम हमारे पास वेस्टिजियल हो गया, क्योंकि अब इससे हमें फूड को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे बहुत से रिलेटेड एनिमल्स हैं मैमल्स में ही, काऊ, गॉट, ये सब क्या करते हैं, अभी भी स्टिल अभी ये अनकुक्ड फूड ही खाते हैं, डायरेक्ट सेल्यूलोज को खाते हैं, तो इनके पास अभी भी इकोलाई का डिमांड है, इनका सीकम अभी भी फंक्शनल है। तो रिलेटेड एनिमल में ये फंक्शनल हो गया, लेकिन हम में नॉन फंक्शनल है, लेकिन हमारे एंसेस्टर में ये फंक्शनल थे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। तो हमारे बॉडी में लगभग 100 वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है और सब रिड्यूस हो गया। जैसे हमारे पास पिन्ना के पास ऑरिकुलर मसल्स होता है, जिसके हेल्प से पिन्ना मूव करता है। बहुत से एनिमल में, आपने काऊ में, डॉग में, कैट में देखा होगा, पिन्ना मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर ऑरिकुलर मसल्स होते हैं जो मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका 4 लिम्ब एक्टिव नहीं है। तो कोई इंसेक्ट अगर प्रोजेक्ट करे ईयर के अंदर, तो वो अपने पिन्ना को मूव करके उससे प्रोटेक्शन लेते हैं। लेकिन चूंकि हमारा 4 लिम्ब एक्टिव हो गया, तो हमारे इंसेक्ट अगर कोई ईयर के अंदर प्रोजेक्ट करेगा, तो हम अपने हाथ से उसको ऐसे हटा देंगे। तो ये ऑरिकुलर मसल हमारा कैसा हो गया, नॉन फंक्शनल। लेकिन जब भी हमारा पोस्चर अलग था, उस वक्त ये भी हमारा भी फंक्शनल रहा था। और अभी भी जो रिलेटेड एनिमल्स हैं, जो कि हमारे जैसे जिनका 4 लिम्ब एडवांस नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या करते हैं, ऑरिकुलर मसल से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो पिन्ना को मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन भी क्या हो गया, एक एविडेंस हुआ जो कि बताता है कि हमारा एंसेस्ट्री सेम है। ठीक है।